जय श्री राम। आप संपूर्ण देशवासियों को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का ये पावन पर्व क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इस त्योहार पर क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे हमें इस होली के त्योहार का पूर्ण लाभ मिल सके और हमें एक वर्ष में आने वाले इस त्योहार के लिए क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, ये अनेक प्रकार के प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से होली से संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर हम आपको देने के लिए आए हैं। जैसे पहला प्रश्न लोगों के मन में आता है कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, कब से होली मन रही है, क्यों मन रही है, ये लोगों को पता नहीं। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो हम आपको बताएं। सनातन धर्म में होली का जो ये त्योहार है ये सतयुग से मनाया जाता है और इस कथानक को जोड़ा जाता है प्रहलाद जी की कथा से। जैसे श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि जिस समय हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की नारायण की भक्ति को देखा तो बहुत क्रोध में आकर के वो प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय सोचने लगा। कभी हाथी के पैर के नीचे कुचलवाता है, कभी पर्वत के शिखर से गिरवाता है, कभी जल में डुबो कर मारना चाहता है। तो कथा बहुत विस्तृत है, आप सभी लोग जानते हैं। तो अनेक प्रकार से उसने उपाय किए पर प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई। एक दिन चिंताग्रस्त हिरण्यकश्यपु बैठा हुआ था। उसी समय उसकी बहन जिसका नाम होलिका था वो उसके महल में आई। दोनों की बात हुई। होलिका ने भाई को थोड़ा आश्वस्त करते हुए कहा, भैया ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक ऐसा वरदान है कि अग्नि भी मुझे जला नहीं सकती। तो मैं प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी, प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा, उसके साथ ही आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और मैं पुनः बाहर आ जाऊंगी। ये कहते हुए उसने अपने भाई को आश्वस्त किया। हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न हो गया। दूसरे दिन एक चिता तैयार की गई और उस चिता में प्रहलाद को लेकर के होलिका प्रवेश कर गई। और ऐसा माना जाता है ये फाल्गुन माह की पूर्णिमा का दिन था। तो सभी नगरवासी सब लोग आकर के इस दृश्य को देखने लगे और होई ही सोई जो राम रचि राखा, होना वही है जो परमात्मा की इच्छा है। आज ऐसा हुआ, वरदान की शक्ति भी कम पड़ गई और होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद नारायण 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 कहते हुए होली के उस अग्नि से बाहर निकल करके आ गए। तो जितने भी दैत्य बालक थे, प्रहलाद के मित्र इत्यादि थे, वो सब बड़े प्रसन्न हुए इस दृश्य को देख करके। और जब उन्होंने देखा कि वो होलिका, वो जो चिता जिसमें होलिका जल गई, जब वो ठंडी हो गई तो उस राख को एक दूसरे के ऊपर उन्होंने फेंका और वहीं से ये होली का त्योहार प्रारंभ हुआ। इसीलिए हम लोग आज देखते हैं ना कि पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन रंग की होली, जिसमें एक दूसरे पर रंग डालते हैं हम लोग, वो होली मनाई जाती है। तो ये सतयुग से ये कथा से ही होलिका दहन के का ये पर्व, ये त्योहार प्रारंभ हुआ। आज के समय में हम लोग देखें, होली क्या है? होली रंगों का त्योहार है। होली प्रेम और सौहार्द का त्योहार है। एक दूसरे पर रंग डालने का मतलब एक दूसरे से प्रेम से हम अपने गिले शिकवे भुला करके, हम द्वेष राग भुला करके उनके गले से मिलने का भाव है, हृदय से मिलन। तो होली का जो ये त्योहार है ये प्रेम का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो कलमश है, कीचड़ है, वो हमारे जीवन से धुले, तब हमारे जीवन के सुंदर प्रेम, सौहार्द इत्यादि रंग खिले। इस भाव से ये होली का त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, कई लोगों का प्रश्न है कि होली का त्योहार कब है? बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा है कि 13 को है या 14 को है, तो किस दिन मनाया जाएगा, कब होलिका दहन का मुहूर्त है? तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 13 मार्च को ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। सबसे पहले सुबह में, प्रातः में 10:35 पर लगभग होलिका पूजन का मुहूर्त है। होलिका पूजन का तात्पर्य क्या है? आप जो गाय के गोबर के गुलरी बनाते हैं उसकी एक माला बनाएं, उस माला को अपने घर में जो बच्चे हैं उनके सिर से बारें 7 बार वार करके, और उस माला को आप वहां स्थापित करें जहां आपको होलिका दहन करना है। इसके बाद
आप वहाँ पर पूरा जब व्यवस्था बना लें तो उसके बाद होली का पूजन करना है सुबह 10:35 के बाद। और होलिका पूजन में आपको गुलाल से, रोली अक्षत से, पुष्प से इत्यादि पूजन करना है, प्रणाम करना है। इसके बाद में रात्रि को लगभग 11:30 के बाद आपका होलिका दहन का मुहूर्त है, क्योंकि ऐसा नियम है कि भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता, वो गलत परिणाम वाला हो जाता है। तो आप भद्रा में बिल्कुल भी होलिका दहन मत करिए, वो आपके लिए अशुभ होगा। तो लगभग 11:30 के बाद आप होलिका दहन करें। इसमें आपको क्या करना है, एक कच्चा सूत लेकर के 3 परिक्रमा होली की करना है और उसके बाद में पूजन एक बार करके प्रणाम करके होलिका दहन करें। जब होलिका दहन आप कर रहे हो उस समय 7 लौंग, थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी पीली सरसों ले लें, कुछ तिल के दाने ले लें, एक सूखा नारियल हो आपके घर में तो वो ले सकते हैं, और उसको आप सभी जितने घर के लोग हैं सबके सिर से आप वार करके होलिका में समर्पित कर दें। ये आपके जीवन से, आपके परिवार के जितने सदस्य हैं उन सबके जीवन से जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको खत्म करेगा। आपके जीवन में दुख है, दारिद्र्य है, बीमारी है, रोग है, उन सबको ये आप जब करेंगे तो इससे उन सब में लाभ मिलेगा, वो सबको नष्ट करेगा और इसके बाद आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आना प्रारंभ होगा। जब होलिका दहन हो जाए तो उसके बाद में होली को प्रणाम करके 7 परिक्रमा करें और इसके बाद में देखें जब होली की राख जो शांत हो जाती है, जब होलिका दहन के बाद तो जो राख बचती है तो उस राख को अपने मस्तक पर तिलक करें और उसको लाल वस्त्र में बांध करके आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं या आप अपने पवित्र स्थान पर कहीं रखें। शेष बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि जो होली की और राख बची है उसका क्या करें, तो उससे हमने ऐसा संतों से सुना है कि होलिका की जो राख है उससे यदि आप शिव अभिषेक करते हैं, कहीं आपके आसपास शंकर जी का मंदिर हो, शिवलिंग हो, तो वहाँ जाकर के उससे आप शिव पर चढ़ाएं और बाद में स्वच्छ जल से प्रक्षालन कर दें। तो इस उपाय से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव को मान लो भस्मी आप अर्पण कर रहे हैं तो शंकर जी की कृपा भी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ होली के त्योहार पर ये सावधानी अवश्य बरतें। कोशिश करें इस रात्रि आप कहीं जाएं आए ना, अगर बहुत अति आवश्यक ना हो तो बाहर जाने से थोड़ा अपना परहेज करें, क्योंकि ऐसा अनेक लोग इस समय में कुछ टोने टोटके इस तरीके से करते हैं, तो उस चीज़ से आपका बचाव हो जाएगा। इस दिन घर में ही रहें। दूसरी बात बड़ी यह है कि होलिका दहन वाले दिन रात्रि में जिस समय आप होलिका दहन करें उस समय एक दीपक घी का बना करके उत्तर दिशा में, आपके घर की जो उत्तर दिशा का कोना हो वहां जरूर रखें, वो देवों के निमित्त रखा जाता है। और एक सरसों का या तिल के तेल का दीपक 4 मुंह का बना करके उसको दक्षिण दिशा में रखें, वो आपके पितरों इत्यादि के निमित्त रखा जाता है। तो बहुत सारे लोग जिनके जीवन में पितृ दोष है या देव दोष है या अन्य कई प्रकार के उनके कार्यों में समस्याएं आती हैं, कार्य पूर्ण नहीं हो पाते, तो ऐसे लोगों के जीवन में इस उपाय को करने से बहुत लाभ मिलेगा। एक और बात, होलिका दहन की रात्रि निशा काल माना जाता है, महानिशा मानी जाती है। तो इस रात्रि में यदि आप बैठ करके अपने इष्ट मंत्र का या गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध होता है। तो रात्रि में बैठ करके कुछ समय साधना अवश्य करना, अपने इष्ट मंत्र का जाप करना, आपको इस होली पर उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा, एक साधना आपके जीवन में बनेगी। जब होली का त्योहार आता है तो उस दिन भी आप रंग से, गुलाल से एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द की होली खेलिए, क्योंकि जीवन में राग, द्वेष, निंदा और ना जाने क्या क्या हम लोगों ने इतना भर लिया है कि आपसी संबंधों में टकराहट होने लगी, आपसी संबंध टूटते जा रहे हैं, प्रेम खत्म होता जा रहा है, परिवार में कोई एक दूसरे से लेना देना सबका बंद हो गया और कहीं ना कहीं एक दूसरे का सम्मान, प्रेम सब घट गया। तो इस होली पर ये संकल्प जरूर लें
कि केवल एक दूसरे को रंग नहीं लगाना है, एक दूसरे के प्रति जो खटास बढ़ गई है, जो संबंधों में दूरी आ गई है, वो भी मिटाना है। और सबको सौहार्द के साथ गले से लगाइए, सबसे प्रेम के साथ मिलिए। रंगों का त्योहार है और ये रंग आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति सदा सदा बनाए रखें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। होली के पावन त्योहार की आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री राम।